वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 3 है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन स्टार्ट, जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो लेट अस एनहांस आवर लर्निंग वाले क्वेश्चंस है लास्ट में, इनको बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। इनमें से ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है और रीजन देना है। तो देखो, ज्वार, बाजरा, रागी तीनों ही क्या है, मिलेट है, लेकिन जो चना है वो क्या है, दाल है, पल्स है। तो इसमें से तो ये करेंगे किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन, ठीक है, और राइस। इसमें से अगर देखो तो राइस क्या है, अलग है, राइस सीरियल है, और ये सभी क्या है, पल्सेस यानी दाल है। तो बस आंसर में आपको क्या लिखेंगे, पहले वाले में आपने पिक किया है चना है पहले का आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि चना इज अ पल्स, क्योंकि ये दाल है, और जो बाकी ज्वार, बाजरा, रागी ये तीनों क्या थे, मिलेट्स थे। वाइल ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स। अब दूसरे वाले में जो आपने पिक किया है वो है राइस, क्योंकि राइस क्या है, सीरियल है, ठीक है, अनाज है। जबकि ठीक है, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन ये सब क्या है, दालें हैं, पल्सेस हैं। राइस इज अ सीरियल वाइल किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन आर पल्सेस। डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary practices in इंडिया। खाने बनाने की प्रैक्टिस पुराने टाइम में कैसी थी और अब कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज से समझिए। पुराने जमाने में खाना चूल्हे वगैरह पे बनाया जाता था। आप अपनी दादी से, नानी से पूछेगा तो बताएंगी गांव में चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ी लाई जाती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे घरों में एक गैस होती है, सिलेंडर लगा होता है, बस कभी भी खाना बनाने बैठ जाओ। पुराने टाइम में क्या है, मसालों को पीसा जाता था, सिलबट्टा इस तरह का एक पत्थर का एक वो होता था। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, पूछिएगा। लेकिन आज के घरों में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गए हैं, मिक्सी आ गई है, इसमें पीसे जाते हैं सारे मसाले वगैरह। तो आंसर में बस आप क्या लिखेंगे, अर्लियर पीपल कुक्ड फूड ऑन चूल्हा। पुराने समय में लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। नाउ मोस्ट पीपल यूज अ गैस स्टोव, लेकिन आजकल खाना बनता है गैस स्टोव पे। अर्लियर पीपल यूज सिलबट्टा फॉर ग्राइंडिंग, पीसने के लिए, मसाले वगैरह पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए किसका यूज होता था, सिलबट्टे का यूज होता था। नाउ दे यूज एन इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, लेकिन आज के लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज करते हैं। अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। टीचर ने कहा स्टूडेंट से, अच्छा जो खाना है जो हम अपनी बॉडी में डालेंगे वो मेडिसिन की तरह काम करेगा, मतलब इतना ज्यादा फायदा करेगा जितना कि दवाई करती है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस। रवि थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि मैम फूड मेडिसिन की तरह कैसे काम करेगा। उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। 2 ऐसे क्वेश्चन सोचो जो उसके दिमाग में आ सकते हैं। नंबर 1 तो वो अपनी टीचर से पूछ सकता है, हाउ कैन फूड एक्ट एज मेडिसिन, कि मैम या सर जो फूड है वो मेडिसिन की तरह कैसे काम करेगी। दूसरा वो ये पूछ सकता है, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फूड्स दैट हेल्प इन क्योरिंग डिसीजेस। क्या मैम या सर आप मुझे कुछ ऐसे फूड के एग्जांपल दे सकते हो जिससे जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं। तो बस आंसर में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ कैन फूड एक्ट एज मेडिसिन। इसके आंसर में ही हमें क्वेश्चन बनाना है। तो बच्चा हो सकता है ये पूछ सकता है टीचर से कि जो फूड है वो मेडिसिन की तरह कैसे काम करेगा, या कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फूड दैट हेल्प इन क्योरिंग डिसीज। क्या टीचर या मैम आप मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हो ऐसे फूड्स के जिससे डिसीजेस ठीक हो जाएं। नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी। ये कह रहा है ऐसा खाना जो मुंह में जाके हमें टेस्टी तो बहुत लगता है, मजा तो बहुत आता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो हेल्दी हो हमारी बॉडी के लिए। While not all nutritious food are always enjoyable, और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हमने खाना खाया, खाने टेस्ट में तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। शेयर योर थॉट्स अलोंग विद फ्यू एग्जांपल। अपने थॉट्स शेयर करिए और कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले इमेज से समझिए। चिल्ड्रन, जैसे आपने केक खाया, आपने बिस्किट खाए, आपने चिप्स खाए, भाई मजा तो बहुत आया,
हा, टेस्ट में, है ना, टेस्ट बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन क्या ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? नहीं। अब आपने घर में स्पिनच खाया, पालक खाया, ब्राउन राइस खाया, हो सकता है उतना टेस्टी नहीं लगा, उतना मजा नहीं आया जितना मजा केक खाने में आया हो, बिस्किट खाने में आया हो या चिप्स खाने में आया हो, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? सम टेस्टी फूड्स आर नॉट हेल्दी। जो कुछ टेस्टी फूड ऐसे हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे केक हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गए। सम हेल्दी फूड्स आर नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन। लेकिन कुछ हेल्दी फूड्स ऐसे हैं जो सबके लिए बहुत अच्छे हैं, बॉडी में जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सबको उसका टेस्ट पसंद आए, जैसे स्पिनच, पालक हो गया, ब्राउन राइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल बट एंजॉय बिस्किट। मेदू एक लड़का है, उसको सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसको क्या खाना पसंद है भाई साहब? उसको बिस्किट खाना खूब पसंद है, नूडल खाना बहुत पसंद है, व्हाइट ब्रेड, ब्रेड खिलवा लो भाई से, खूब ब्रेड खाता है। ही ऑफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। कई बार उसके पेट में भी दर्द रहता है, पेट भी नहीं साफ होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है। What changes should he make in his diet to get rid of these problems? उसको अपनी डाइट में क्या क्या चेंज करने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए? चिल्ड्रन, उसको फास्ट फूड, जो वो बिस्किट खा रहा है, नूडल खा रहा है, व्हाइट ब्रेड, या तो ये सब खाना छोड़ देना चाहिए या फिर बहुत कम खाना चाहिए। चलो हो गया हफ्ते 10 दिन में एक बार। और उसको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खानी चाहिए, होल ग्रेन खाने चाहिए, जो उसकी बॉडी के लिए, गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो आंसर में बस आप क्या लिखेंगे? मेदू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। उसको क्या खाने चाहिए? ज्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए और होल ग्रेन्स खाने। ही शुड ईट लेस बिस्किट्स, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड। और जो बिस्किट है या जो नूडल है या जो व्हाइट ब्रेड है, वो उसको या तो बिल्कुल ना खाए, और खाए भी तो बहुत कम खाए, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार खा ले। दिस विल हेल्प प्रिवेंट स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। इससे उसके जो पेट दर्द है या जो पेट उसका साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। जैसे ही अंधेरा होता था हल्का, उसको देखने में दिक्कत आती थी। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। देखो ये है रेशमा, जैसे अंधेरा होता था इसको भारी भारीपन सा लगता था और देखने में दिक्कत आती थी। इसका मतलब इसके जो डाइट है उसमें विटामिन ए की कमी है, ठीक है। और डॉक्टर ने इसको कौन सा विटामिन दिया होगा? चिल्ड्रन, हमारी आई साइट जब वीक हो जाती है तो डॉक्टर हमें विटामिन रिच फूड खाने के लिए कहते हैं। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट। और डॉक्टर ने उससे ये कहा कि कुछ तुम फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करो। तो वो कौन सा फूड कहा होगा? ऐसा फूड जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। याद रखना, आईसाइट जिस बच्चे के चश्मा लग रहा हो या आईसाइट कम हो गई हो, उस बच्चे को विटामिन ए वाली, जैसे कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गए, दाल हो गई, ये खाने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन पूछ रहा है विच डेफिशिएंसी डिसीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। वो कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज से सफर कर रही है? इसका आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जैसे ही अंधेरा होता है थोड़ा हमें दिखना कम हो जाता है। नंबर 2, विच फूड कंपोनेंट मे बी शी लैकिंग इन हर डाइट। कौन सा फूड कंपोनेंट है जो उसको कम मिल रहा है? वो है विटामिन ए। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट। कौन से फूड उसको इंक्लूड करने चाहिए? कैरेट, स्पिनच, मैंगो, मिल्क, एग, दाल, क्योंकि इन सब में विटामिन ए होता है। तो बस आंसर में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था विच डेफिशिएंसी डिसीज शी सफरिंग फ्रॉम। किससे सफर कर रही है? तो इसका आंसर है डेफिशिएंसी डिसीज है उसको नाइट ब्लाइंडनेस। उसकी डाइट में किसकी कमी है? लैकिंग फूड कंपोनेंट है विटामिन ए। और थर्ड क्वेश्चन था सजेस्ट करो उसके लिए कुछ फूड। सजेस्टेड फूड आइटम्स है जैसे कैरेट, गाजर खा सकती है, स्वीट पोटैटो खा सकती है, स्पिनच खा सकती है, मैंगोज खा सकती है, जो विटामिन ए में रिच है। चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज एक लाइक तो कर ही सकते हो। इतना सपोर्ट तो आप हमें कर ही सकते हो। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज एक लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे साइंस के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर, तो आप हमारे इंग्लिश के, हिंदी के और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आंसर जरूर देखिए। जब भी आप हमारे क्वेश्चन आंसर को सर्च करते हैं, चैप्टर का नाम लिख के बाद में लिख दिया कीजिए बाय इंग्लिश बाबा, तो आपको वो चैप्टर, वो टॉपिक सबसे ऊपर ही मिल जाएगा सर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। आपको किसी ने जूस दे दिया कैन वाला, और एक दे दिया बिल्कुल फ्रेश जूस, और तीसरा दे दिया फ्रेश फ्रूट। आप इसमें से क्या प्रेफर करोगे और क्यों? तो आंसर है हम फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। देखो, जो कैन वाला है ये तो पता नहीं सड़ा गला कब का है, इसमें तो कितने प्रिजर्वेटिव होंगे। अब बच्चा कहेगा तो फिर सर फ्रेश फ्रूट में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जब आप जूस निकालते हो तो उसमें फाइबर जो है 0 आता है, कोई फाइबर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सीधे टॉयलेट के रास्ते में निकल जाएगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा न्यूट्रिशन का। लेकिन जब आप प्रॉपर होल फ्रूट खाते हो तो ना केवल आपको विटामिन मिलते, ना केवल आपको फाइबर मिलता, हर चीज आपको मिलती है प्रॉपर, और ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आंसर में लिखेंगे आई वुड प्रेफर फ्रूट बिकॉज इट हैज फाइबर्स। मैं फ्रूट को चुनूंगा क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, विटामिन एंड मिनरल है। इट इज द हेल्दीएस्ट ऑप्शन अमंग दीज। इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये हेल्दीएस्ट ऑप्शन है। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया पैर में। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट। गौरव ने, डॉक्टर ने उसको क्या दिया? कैल्शियम की टैबलेट दे दी। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप। और जो विटामिन डी की सिरप थी, जब वो अगली बार आया वो भी दे दी with calcium tablets. Refer to figure 3.5 and answer the following question. अब इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। Why did doctor give calcium tablet to गौरव? जब वो स्टार्टिंग में आया था तो कैल्शियम क्यों दिया था? चिल्ड्रन, हमारी हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है, और उसकी बोन इंजरी हो गई थी, ताकि उसका जो बोन है वो जल्दी से जुड़ जाए, जल्दी से वो हील हो जाए, इसलिए उसको क्या दिया गया था? कैल्शियम दिया गया था। तो फर्स्ट का आंसर में बस आप क्या लिखेंगे? द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू स्ट्रेंथन द बोन्स। बोन्स को मजबूती देने के लिए, एंड हेल्प द फ्रैक्चर हील फास्टर, ताकि वो जो फ्रैक्चर हुआ है वो जल्दी सही हो जाए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद कैल्शियम टैबलेट? दूसरी बार जब गया तो कैल्शियम तो दिया ही दिया, उसके साथ विटामिन डी और दिया, क्योंकि चिल्ड्रन विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए दिया। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से, द डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप अलोंग विद कैल्शियम। ये पूरा क्वेश्चन से उठाया। बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में बॉडी में। और थर्ड क्वेश्चन है, What question arise in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicine? आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है जिस तरह से डॉक्टर ने दवाई दी? तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? Why is vitamin D necessary along with calcium for bone healing? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी जरूरी क्यों है कैल्शियम के साथ बोन को हील करने में। वैसे इसका आंसर हमें यहां मिल गया था, वो इसलिए क्योंकि जो विटामिन डी है वो क्या करता है? हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुगर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। शुगर को जब आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट किया जाता है तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता। आपको याद होगा जब हम आलू पे या किसी स्टार्च पे आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई इसमें स्टार्च है या इसमें कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन शुगर में क्यों नहीं आता? इसका आंसर, अब इसका आंसर ये है, ये तो सच है कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जो आयोडीन का कलर आता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे आता है, ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे। इसलिए जब आप शुगर के ऊपर आयोडीन डालते हो तो उसका कलर ब्लू ब्लैक चेंज
नहीं होता। आंसर लिखेंगे रीजन, बस छोटा सा आंसर, शुगर हैज नो स्टार्च, क्योंकि शुगर के अंदर स्टार्च नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। सो आयोडीन डज नॉट टर्न इट ब्लैक ब्लू, इसलिए आयोडीन उसको ब्लैक ब्लू कलर में चेंज नहीं करती। What do you think of रमन स्टेटमेंट? रमन कहता है all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches। ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। रमन कहता है जितनी भी स्टार्च होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होती। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। ये कह रहा है कि एक्टिविटी डिजाइन करो जिससे ये आंसर। अब देखो हमने क्या किया, हमने आलू ले लिया, हमने शुगर ले ली, चीनी ले ली, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब आपने आलू के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला या राइस के ऊपर डाला तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इनमें स्टार्च है, जबकि कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब आप शुगर पे या हनी पे, शहद पे डालते हो तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होता। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इनके अंदर स्टार्च नहीं है। इससे पता चल जाता है हमें कि रमन का स्टेटमेंट सही है। जितनी भी चीजें जिनमें स्टार्च होगा वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है। आंसर लिख देंगे यस, रमन इज करेक्ट। एक्टिविटी करेंगे, टेक अ पोटैटो एंड सम शुगर। आलू ले लो और चीनी ले लो। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। पोटैटो पे भी हमने, आलू पे भी डाल दिया कुछ आयोडीन सॉल्यूशन और थोड़ा सा हमने चीनी पे डाल दिया। सी द कलर। रिजल्ट जब हम देखेंगे, पोटैटो टर्न्स ब्लैक ब्लू, ब्लू ब्लैक हो गया। तो पोटैटो, इसका मतलब पोटैटो के अंदर स्टार्च है। लेकिन शुगर शोज नो चेंज, शुगर का कलर चेंज नहीं होता, इससे प्रूव हो जाता है इसमें स्टार्च नहीं है। तो हम कंक्लूजन क्या निकाला, ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही कहा था रमन ने, सारी स्टार्चेस तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, while using iodine in laboratory a few drops of iodine fell on Misty's socks and few fell on her teacher's sari। मिस्टी एक बच्ची है, लैब में कुछ टेस्ट कर रही थी आयोडीन सॉल्यूशन से, तो कुछ आयोडीन की वो जो बूंदें हैं उसकी टीचर की साड़ी के ऊपर गिर जाती हैं और कुछ उस मिस्टी के सॉक्स पे गिर जाती हैं। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक। जैसे ही साड़ी पे पड़ती है वो ब्लू ब्लैक हो जाती है। याद करो आयोडीन कब ब्लू ब्लैक होता है, जब किसी चीज के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। बट द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज। लेकिन जब वो सॉक्स के ऊपर गिरा तो वो चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन? तो रीजन ये है कि हो सकता है साड़ी के अंदर स्टार्च हो और सॉक्स के अंदर स्टार्च ना हो। अब तुम कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, सॉक्स के अंदर स्टार्च नहीं हो, लेकिन साड़ी तो कपड़ा है, कपड़े में स्टार्च कहां से आ गया? चिल्ड्रन आपकी बात सही है, कपड़े में स्टार्च कहां होगा। कई बार क्या होता है, जो कॉटन की साड़ियां होती हैं उनको ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए स्टार्च का जो घोल होता है उसमें एक बार वॉश कर दिया जाता है। तो उस स्टार्च की वजह से ही जब आयोडीन मैडम की साड़ी के ऊपर पड़ी तो वो ब्लू ब्लैक हो गई। तो आंसर में बस आपको क्या लिखना है, रीजन, द साड़ी हैज स्टार्च सो आयोडीन टर्न्स इट ब्लू ब्लैक। क्योंकि साड़ी के अंदर स्टार्च थी इसलिए आयोडीन ने उसको ब्लू ब्लैक कर दिया। द सॉक्स हैव नो स्टार्च, सॉक्स के अंदर कोई स्टार्च नहीं था, सो देयर इज नो कलर चेंज, इसलिए कोई कलर चेंज नहीं हुआ। Why are millets considered a healthy choice of food? Millets जो होते हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनको हेल्दी क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये रिच होते हैं आयरन में, कैल्शियम में, हमारी बॉडी को भी फिट रखते हैं, हमारी बैलेंस डाइट भी बना लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन ईटिंग जस्ट मिलेट सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी? क्या हम केवल और केवल मिलेट खाने से ही हमारी बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाएगी? तो आंसर है नो। भैया खाली ठीक है, मिलेट अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन मिलेट के साथ अगर आप दूसरी चीजों को मिक्स नहीं करोगे, दाल बिल्कुल नहीं खाओगे, वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाओगे, थोड़े बहुत राइस नहीं खाओगे, मिल्क नहीं खाओगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, तो काम नहीं चलेगा। आंसर लिख देंगे, मिलेट्स आर कंसिडर्ड हेल्दी चॉइस बिकॉज दे हैव विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर।
मिलेट्स को हेल्दी चॉइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है। अब ये पूछ रहा है क्या केवल मिलेट खाने से काम चल जाएगा? नो, ईटिंग ओनली मिलेट्स इज नॉट इनफ। खाली मिलेट खाने से काम नहीं चलेगा। वी शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। हमें अलग अलग तरह का भोजन खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सॉल्यूशन। इस बार आपको एक सैंपल दे दिया, आपको नहीं पता सॉल्यूशन है, घोल है, वो लिक्विड है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन? क्या ये आयोडीन है या नहीं, कैसे चेक करोगे? अरे सिंपल है, एक आलू ले लो या ब्रेड ले लो, उसके ऊपर उस सॉल्यूशन को डाल के देखो। अगर वो ब्लू ब्लैक हो रहा है तो भाई वो आयोडीन है। अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा तो वो आयोडीन नहीं है। तो आंसर में क्या लिख देंगे? पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन अ पोटैटो और अ ब्रेड। किसी भी आलू पे या ब्रेड पे कुछ बूंदे डाल के देखो। इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक द सॉल्यूशन इज आयोडीन। अगर ये भैया ब्लू ब्लैक हो रहा है तो ये आयोडीन है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विटामिन डैश इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन हु हैज पुअर आई। अगर किसी की आई साइट कम हो रही है, चश्मा लग रहा है, तो उसको कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन ए, बी या सी? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते